हेलो दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसकी मुद्रा सबसे महंगी है, तो आपका आंसर रहेगा कुवैत। कुवैत के एक दीनार के बराबर भारत के 242 रुपए होते हैं, मतलब सबसे अमीर देश। ये देश अमीर कैसे बना अपने तेल भंडार के कारण। पूरे विश्व के 6% जो तेल है वो इस देश से निकाला जाता है और ये बहुत ही कम जनसंख्या वाला देश है। लेकिन हाल ही के दिनों में इसने अपने असेंबली में एक ऐसा बिल लेके आया जिसके कारण लगभग 8 लाख भारतीयों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। ऐसा क्या हुआ है हाल ही के दिनों में? आखिर कुवैत ने ऐसा क्या किया जिसके कारण भारतीय परेशान हो गए, उनकी रोजी रोटी छिन गई है और उन्हें वापस भारत आना पड़ रहा है? हम जानेंगे इस सेशन में। बट उसके पहले फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज योगेश सिंह वर्मा। मैंने बीटेक किया है HBTI कानपुर से केमिकल में। SSC सीरियल 2017 और 2018 का टायर 3 दिया है। 2019 में लिस्ट 1 में मेरा नाम भी है। UPPCS लोअर और IB का इंटरव्यू भी दिया है और 6 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा जो है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। इसमें मिलेंगे आपको टॉप एजुकेटर के वीडियो कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियोस, इसके साथ साथ में बहुत सारे मॉक टेस्ट। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो लिंक दे रखा है इसको आप सीधे अपने ब्राउजर पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पे आपको मिलेंगे वीडियोस के नोटिफिकेशन, PDFs और भी बहुत कुछ। अगर अभी तक आपने SSC एग्जाम का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन 6000 का है, जिसमें लगभग आपका जो है वो 500 रुपए पड़ेगा हर महीने का और 24 महीने का 7200 का। आप सोच रहे होंगे सर बाकी क्यों नहीं बता रहे? तो बाकी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति सीरियस है, बच्चा सीरियस है, तो वो 12 या 24 महीने का ही लेगा, क्योंकि 1 या 2 महीने में कभी भी कोई भी कोर्स पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप और रिवीजन भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड योगेंद्र अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो भाई देर मत करें, अभी तुरंत जाएं और सब्सक्रिप्शन खरीद लें। बाकी इसमें साथ ही आपको मिलेंगे यहाँ पर मेरे लाइव वीडियो कोर्सेज प्लस पर और मेरा गाइडेंस भी। आगे चलते हैं, बात करते हैं उस बिल की जिसके कारण बहुत सारे भारतीयों की जो नौकरी है, जो रोजी रोटी है और जो उनका घर है वो छिनने वाला है कुवैत में। अब देखिए कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहले आप नक्शे में देखिए कि कुवैत है कहाँ पे। तो अगर हम नक्शे में देखें तो कुवैत जो है इस यहाँ पे देखिए, ये है कुवैत। ये जो है कुवैत आपको दिख रहा है और ये एक तरीके का खाड़ी देश है, मतलब समुद्र के किनारे देश है। कुवैत के बारे में ये कहा जाता है कि पूरे विश्व का लगभग 6% तेल जो है वो कुवैत से निकाला जाता है। आप समझिए कितना बड़ा अमाउंट जो है वो कुवैत से निकाला जा रहा है। कितना परसेंट बता रहा हूं मैं, 6% जो ऑयल है वो कहाँ से निकाला जाता है? कुवैत से। जब कुवैत में इतना सारा ऑयल निकाला जाता है तो हुआ क्या, इस ऑयल को निकालने के लिए कुवैत ने हायर किए इंजीनियर, बहुत सारे लेबर जो है हायर किए। इसके साथ साथ में बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया ताकि ये लोग इनके ऑयल्स को निकाल सकें। और धीरे धीरे कुवैत अमीर होता गया, इतना अमीर होता गया कि यहाँ के लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों के लिए भी नौकर रखने की जरूरत पड़ गई। और फिर वहां से शुरुआत होती है अलग अलग देश से लाए जाने वाले मजदूरों की। भारत और मिस्र से लगभग इस देश की जनसंख्या का 70% भाग दूसरे देशों से आने वाले मजदूर और लेबरों का है। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कुवैत की बात करें तो कुवैत की जनसंख्या टोटल 43 लाख है। इन 43 लाख में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 43 लाख की ये कुल जनसंख्या है, उसमें कुवैती जो है केवल 13 लाख हैं और प्रवासी लगभग 30 लाख हैं। आप ये कह सकते हैं कि 70% लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। अब हुआ क्या कि जब पेंडेमिक हुआ, कोरोना हुआ, तो तेल की जो डिमांड है, ऑयल का जो डिमांड है वो लगातार गिरता गया। और जब ऑयल का डिमांड गिरता गया तो फिर जो है तेल की कीमतें कम होती गईं और पूरी तरीके से प्रोडक्शन ठप हो गया। जो देश पूरी तरीके से तेल पर ही निर्भर था, अब उसके लिए यहाँ पर जीवन जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से डूब जाती है। और इसके कारण अब कुवैत को उन लोगों की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो ऑयल है उसकी जरूरत है नहीं, वो उसकी डिमांड है नहीं, तो उन लोगों की भी जरूरत नहीं है जो वहां पर रह रहे थे, उनके रोजमर्रा के काम कर रहे थे। ऐसे में वहां की जो नेशनल असेंबली है, वो एक बिल आती है और वो बिल का नाम क्या है? उस बिल का नाम है, क्या नाम है?
कुवैत एक्सपेट कोटा बिल, ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। कुवैत एक्सपेट कोटा बिल, एक्सपेट मतलब एक्सपेट्रिएट से मतलब है वो लोग, इन्हें हम प्रवासी कह सकते हैं, वो लोग जो दूसरे देश में रोजी रोटी के लिए इस देश में आते हैं, उन्हें हम प्रवासी कहते हैं, एक्सपेट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि कुल जनसंख्या का 15% जो है वो भारतीयों को दिया है, कि मतलब 15% जो लोग हैं वो भारत के बच सकते हैं। ये 15% क्यों किया, इसका भी लॉजिक समझ लीजिए। ये जो 15% लोग हैं, इनमें कौन है, इनमें डॉक्टर हैं, वहाँ के सरकारी जो गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो हैं, इंजीनियर हैं, क्योंकि इनको निकाला जाना पॉसिबल नहीं है। ये लोग वहां के कल्चर में बस चुके हैं और इनके बगैर वहां की सरकार नहीं चल सकती। तो टोटल जब एस्टिमेट लिया गया तो ये पाया गया कि 15% भारतीयों की ही केवल जरूरत है। बाकी की जो निरक्षर लोग हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, जो वहां पे लेबर करते थे, माली थे, खाने बनाने वाले थे, या फिर जो ड्राइवर थे, उनकी जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब इनके पास बहुत सारा पैसा था तो इनको लेबर की जरूरत थी, आज पैसा नहीं है तो इनको लेबरों की जरूरत नहीं है। अब भगवान ना करे कि आगे जाके अगर इनकी स्थिति सर गई तो वापस से ये लोग कहां से लेकर आएंगे। अब ये 15% की अगर हम बात करें तो कुल कितने लोग बन रहे हैं, तो कुल 2 लाख लोग बन रहे हैं जो इनको जरूरत है जिनकी। तो और टोटल जनसंख्या भारतीयों में कितनी है, तो ये 10 लाख। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 10 लाख लोग हैं जो भारतीय हैं वहां पे, जिनमें केवल 2 लाख की जरूरत है। तो बाकी कितने लाख लोग बच गए, 8 लाख लोग बच गए जिन्हें कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। समझ रहे हैं, तो टोटल जो है 8 लाख लोगों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14.5 लाख भारतीय हैं। इन भारतीयों में थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, इसमें 14 लाख है, ठीक है। तो 14 लाख में लगभग 12 लाख जो है उन्हें छोड़ना पड़ सकता है, 8 लाख को छोड़ना पड़ सकता है, बाकी लोगों को वहां की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए हुआ क्या कि कुवैत के बारे में और भी चीजें हम जान लेते हैं। कुवैत की अगर राजधानी की बात करें तो कुवैत नगर यहाँ की राजधानी है। सरकार क्या है, संवैधानिक वंशवादी, मतलब यहाँ पे मोनार्क है। अब ये मोनार्क का मतलब क्या है कि यहाँ पे राजा होते हैं। राजा का मतलब है कि भाई राजा है, फिर उसका बेटा भी वहां का राजा बना, तो यहाँ पे मोनार्की है जिसे हम राजतंत्र कहते हैं। भाषा हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हम राजतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे राजतंत्र है और राजतंत्र में एक राजा होता है और उस राजा को यहाँ पे अमीर कहा जाता है, एमिर कहा जाता है। एक्चुअली में क्या कहा जाता है, एमिर कहा जाता है। उनका नाम क्या है, सबा अल अहमद अल जवेर अल सबा। कितना बड़ा नाम है, आप समझ लीजिए, अपने यहाँ की पूरे मोहल्ले का नाम हो गया। तो इतना बड़ा जो है इनका नाम है। कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 18,000 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। कुल आबादी 43 लाख है। मुद्रा यहाँ की क्या है, कुवैती दीनार है, जिसकी भारत की वैल्यू 242 रुपए। और इसी रुपए के चक्कर में बहुत सारे भारतीय यहाँ पर चले गए। अगर हम तेल की भंडार की बात करें तो 6% टोटल विश्व का अकेले कुवैत के पास है। नक्शे में आप देख सकते हैं कि ये कुवैत है, ठीक है। ये जो है वो कुवैत है, किस किस से पास करता है, इराक से। सद्दाम हुसैन ने इस पर कुवैत पर कब्जा कर लिया था, बाद में अमेरिका ने इसको जो है वापस से छुड़वाया था। यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और यहाँ पे ईरान है। तो एक बड़ी हिस्ट्री रही है सऊदी अरेबिया की, इराक की कुवैत के साथ में। कुवैत का पर कब्जा कर लिया था सद्दाम हुसैन ने। तो आपको हमारा सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि ये जो इतनी सारे लोग भारत भेजे जाएंगे इनका क्या होगा, तो भाई सरकार क्या अपना बिल वापस लेगी या नहीं लेगी, इसके बारे में हम आगे पता करेंगे। आई होप को समझ में आ गया होगा कि जो कुवैत का एक्सपेट कोटा बिल है वो क्या है। 15% भारतीय ही केवल वहां पर रह सकते हैं। इसलिए इतना ही। थैंक यू ऑल, बाय बाय ऑल। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये कोड भाई बिल्कुल ना भूलिएगा, योगेंद्र YOGENDRA। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके के और भी वीडियो लगातार लाता रहूंगा। थैंक यू ऑल।